प्रदेश में पटवारी की रिजल्ट आने के पश्चात एक बात निकलकर सामने आई थी कि किस प्रकार से युवाओं को इस सरकार ने पुनः नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छलने का काम किया है। और अधिकतर ऐसे विद्यार्थी थे जो क्वालिफाइड हो सकते थे, पात्र हो सकते थे, चयनित हो सकते थे, किंतु उन्हें नॉर्मलाइजेशन की एक घटिया प्रक्रिया के माध्यम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके नंबर कम कर दिए गए। और क्या मापदंड था ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। ये बात होती इसी के बीच ये बात सामने आ गई है कि अब मध्य प्रदेश पटवारी का जो रिजल्ट है, जो उसकी भर्ती है, वो एक फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती आई। 13 लाख के करीब विद्यार्थियों ने उसमें फॉर्म भरे। उसके बाद प्रथम सेंटर के नाम पर उन्हें अन्य सेंटर पर भेजने की प्रक्रिया रचाई गई और उन विद्यार्थियों को 200-300 किलोमीटर दूर भेजकर उनका पैसा और उनका समय बर्बाद करने का काम इस सरकार के माध्यम से किया गया। और अब ये बात सामने आ रही है कि फर्जीवाड़ा इस प्रकार से हुआ, घोटाला इस प्रकार से हुआ कि भिंड के एक कॉलेज, एनआरआई कॉलेज के अधिकतर युवा टॉपर हो जाते हैं, अधिकतर युवा अच्छे अंक लाकर इस भर्ती में चयनित हो जाते हैं। और देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये सारे युवा फर्जी हैं। देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये लोग, इनका चेहरा देखकर, इनके साइन देखकर ये स्पष्ट होता है कि ये युवा किसी प्रकार से भी चयनित नहीं हो सकते। और यदि एक ही महाविद्यालय के युवा इतनी अच्छे नंबर लाकर चयनित होंगे, और भिंड का नाम और उसके पहले ग्वालियर का नाम पहले भी विवादों में रहा है, किस प्रकार से वहाँ ग्राम सेवक की भर्ती में भी नाम सामने आया था, बाद में वो ग्राम सेवक की भर्ती कैंसिल हो गई। अब मैं पटवारी के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप संगठित हो जाइए। इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सभी साथ में खड़े होने वाले हैं। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपके भविष्य की लड़ाई है, इसलिए इसमें राजनीति के उद्देश्य को ना समझें। ये एक जीवन बचाने की, भविष्य के को बचाने की लड़ाई है। इसके अंतर्गत आप सभी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें शामिल होने का काम करें। मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से अब बातें सामने निकल कर आ रही है, और ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि भिंड से किसी विधायक का नाम भी इस फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके कोई प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इस बात को कहना जल्दबाजी का काम होगा। लेकिन जिस प्रकार से कुछ साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं कि एक ही महाविद्यालय, एनआरआई महाविद्यालय का नाम भिंड के आता है, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार की बदबू इस पूरे घटनाक्रम से देखने को मिलती है, तो ये पटवारी बहुत ही उम्मीदों की परीक्षाएं थी, उम्मीदों की भर्ती थी। किस प्रकार से युवा इसकी तैयारी कर रहे थे, किस प्रकार से युवा कितने समय से इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने दिशाहीन होकर पुनः इस भर्ती के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया और भ्रष्टाचार की भेंट इस भर्ती को चढ़ाने का काम किया। शिवराज सिंह जी, आपको युवा कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप किस प्रकार का कृत्य करते आ रहे हैं, किस प्रकार से आप युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को आपने बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया। मध्य प्रदेश को आप बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि भगवान आपको जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे और आप युवाओं के साथ कुछ तो न्याय करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।